नमस्कार दोस्तों। आज की इस करंट अफेयर की सीरीज में हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं खेल और नियुक्तियों से संबंधित। प्रश्न नंबर 1, आईपीएल 2026 का फाइनल मैच भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस रोमांचक फाइनल की मेजबानी होगी। इसके अलावा और ऑप्शन दिए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी, मुंबई। यहां अक्सर वानखेड़े स्टेडियम में महत्वपूर्ण मैच होते हैं लेकिन फाइनल नहीं। ऑप्शन सी, नई दिल्ली। यहां राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित हुई है। ऑप्शन डी, चेन्नई। यह डिफेंडिंग चैंपियन का घरेलू मैदान हो सकता है। प्रश्न नंबर 2, जुलाई अगस्त 2026 में होने वाली 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। दिल्ली के ऐतिहासिक त्यागराज स्टेडियम में इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसके अलावा ऑप्शन ए, लखनऊ। यहां फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी, अहमदाबाद। यहां आईपीएल 2026 का फाइनल होना तय है। डी, चंडीगढ़। यहां टेबल टेनिस की खेल संस्कृति काफी मजबूत है। प्रश्न नंबर 3, बायोकॉन लिमिटेड की नई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्लेयर मजूमदार। इन्हें दिग्गज बायोफार्मा कंपनी बायोकॉन की कमान सौंपी गई है। किनको? क्लेयर मजूमदार को। इसके अलावा हम बात करें ऑप्शन ए, किरण मजूमदार शो। ये बायोकॉन के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बी, रोशनी नादर। ये एचसीएल टेक्नोलॉजीज की प्रमुख हैं। सी, फाल्गुनी नायर। ये नायका के संस्थापक हैं। अब हम बात करेंगे रिपोर्ट, बैठकें और पोर्टल से संबंधित क्वेश्चनों की। प्रश्न नंबर 4, एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध किस शहर में दर्ज किए गए हैं? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों में दिल्ली महिलाओं की सुरक्षा के मामले में शीर्ष पर रही है। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं बी, बेंगलुरु। आईटी हब होने के बावजूद यहां अपराध दर तुलनात्मक रूप से कम रही है। ऑप्शन सी, कोलकाता। इसे अक्सर सुरक्षित माना जाता है लेकिन आंकड़े दिल्ली से कम है। ऑप्शन डी, चेन्नई। यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख महानगर है। प्रश्न नंबर 5, मई 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत के किस शहर द्वारा की जाएगी? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री दिल्ली में सामरिक चर्चा के लिए जुटेंगे। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, वाशिंगटन डीसी। यह अमेरिका की राजधानी है जहां अक्सर ऐसी बैठकें होती हैं। बी, टोक्यो। यह जापान की राजधानी है। डी, कैनबरा। यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। प्रश्न नंबर 6, नीति आयोग ने रियल टाइम शासन और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केंद्रीय प्रभारी अधिकारी पोर्टल। प्रशासन में पारदर्शिता और गति लाने के लिए यह विशेष पोर्टल शुरू किया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे ऑप्शन ए की, स्वस्थ भारत पोर्टल। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी, ई अमृत पोर्टल। यह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति आयोग का पोर्टल है। ऑप्शन डी, गति शक्ति पोर्टल। यह बुनियादी ढांचे के विकास के लिए है। तो अब हम बात करेंगे विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी के बारे में। प्रश्न नंबर 7, फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लखनऊ। बागवानी और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नवाबों के शहर में यह सम्मेलन हुआ।
नवाबों का शहर बोला जाता है लखनऊ को। इसके अलावा हम बात करेंगे ऑप्शन ए वाराणसी, यह सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का केंद्र है। बी कानपुर, इसे चमड़ा उद्योग का केंद्र माना जाता है। सी प्रयागराज, यहाँ महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन होते हैं। प्रश्न नंबर 8, दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली प्रजातियों में से एक रस्टी स्पॉटेड कैट को पहली बार कहां प्रजनन करते देखा गया? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए अरावली के जंगल, हरियाणा। यह वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक सुखद खबर है कि यह दुर्लभ प्रजाति हरियाणा के अरावली क्षेत्र में फल फूल रही है। इसके अलावा हम देखेंगे ऑप्शन बी गिर राष्ट्रीय उद्यान, यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट, यह मुख्य रूप से बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। डी रणथंभौर, यह राजस्थान का प्रमुख टाइगर रिजर्व है। प्रश्न नंबर 9, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन सुविधा को किस तरह के डिस्प्ले मॉड्यूल निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी मिनी और माइक्रो एलईडी। यह सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। इसके अलावा हम देखेंगे ऑप्शन ए ओलेड डिस्प्ले, यह उच्च गुणवत्ता वाले स्मार्टफोन में उपयोग होता है। बी एलसीडी डिस्प्ले, यह पुरानी और सामान्य तकनीक है। डी सीआरटी मॉनिटर, यह अब अप्रचलित हो चुकी तकनीक है। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल का क्या नाम है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी स्वास्थ्य भारत पोर्टल। नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए इसे शुरू किया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे ऑप्शन ए आयुष्मान पोर्टल, यह स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है। ऑप्शन सी आरोग्य सेतु, यह कोविड-19 के दौरान उपयोग किया गया ट्रैकिंग ऐप था। ऑप्शन डी ई संजीवनी, यह टेलीमेडिसिन के लिए एक सरकारी सेवा है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित जो थे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।